गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं एजाज अहमद अपने चैनल हिस्ट्री नामा में आपका स्वागत करता हूं। आज एक नए इशू के साथ आपके सामने हाजिर हूं। वो है 2000 के नोट का सफर। यह एक सफरनामा 2000 के नोट का जो 2016 नवंबर 2016 से शुरू होता है और मई 2023 में खत्म हो जाता है और सितंबर 23 में तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की इसकी क्या जरूरत थी, क्यों इसे लागू किया गया था 2000 के नोट को, इसको हम डिस्कस करेंगे आज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर किसी को समझना बहुत जरूरी है। एक एक्ट है 19 अंग्रेजों का बनाया हुआ एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई का एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेक्शन 24 ए 24(1) ये है एक्ट जिसके तहत आरबीआई जब चाहे नोट बदल सकती है जब जरूरत पड़े। इसी का इस्तेमाल आरबीआई ने 16 नवंबर को किया था और 500 के नोट, 1000 के नोट उस वक्त जो चल रहे थे उसे बंद कर दिया गया। उसके बदले 500 और 2000, आप देख रहे हैं यहां पे 500 को नोट बंद किया गया और 1000 का नोट बंद कर दिया गया। उसके बदले इन्होंने 500 का नोट दूसरा निकाला और 1000 की जगह पे 2000 के नोट चला लिए। इसका अनाउंसमेंट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जबकि ये अनाउंसमेंट, ये कार्य, इसका नोटिफिकेशन रिजर्व बैंक से आता है, रिजर्व बैंक से होता है। मोदी जी का अनाउंस करना यह साबित करता है इसमें कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल मामला जरूर है, राजनीतिक मामला है। और उसमें मोदी जी ने कहा कि हम काला धन वापस लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, काले धन की बात की है, जबकि आरबीआई ने काले धन की बात नहीं की। पहले बताओ काला धन वापस कैसे आएगा? 500 की जगह 500 हो गए, यानी कि पुराने 500 नहीं चलेंगे। 1000 की 2000 का अगर कर देते हैं फिर काला धन कैसे आ गया? फिर तो सारा धन काला ही काला हो जाएगा 2000 में। जो आदमी 1000 रख करके अपने घर में, अपने सूटकेस में, अपने अलमारी में रख रहा है, उसको जस्ट हाफ पोर्शन लगेगा 2000 का नोट रखने में, बल्कि हाफ का हाफ, क्योंकि 1000 का नोट काफी बड़ा था, 2000 का जस्ट हाफ था उसका रखने का। तो इस तरह से यानी कई गुना उसको स्टोर किया जा सकता था, रिजर्व किया जा सकता था। हम देखते हैं कि इसमें आरबीआई ने क्या कहा था, क्या प्ले लिया था। इसमें आरबीआई ने कहा, जो जनरल मैनेजर है आरबीआई, उनका कहना था कि यह 2000 नोट इंट्रोड्यूस करने के पीछे वजह है कि करेंसी रिक्वायरमेंट, जो इकोनॉमिक, जो करंट टाइम की इकोनॉमी है, उसके तहत जो करेंसी रिक्वायरमेंट है उसे मीट आउट किया जाए। सही भी बात, उनकी बात थोड़ी बहुत जेन्युइन थी कि जैसे मान लिया कि अचानक सारे नोट बंद कर दिए गए और दूसरे नोट चलाए, तो इतनी ज्यादा तादाद में अचानक ही नोटों को नहीं छापा जा सकता था, इसलिए 2000 के नोट छाप करके उन्होंने उस रिक्वायरमेंट को पूरा किया। इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतने बड़े लोग यूज करने वाले, इतने लोग एक्सचेंज करने वाले, तो इसलिए उस समय की जरूरत थी 2000 का नोट इश्यू करने की। लेकिन मोदी जी ने कहा कि वो काला धन इससे वापस आएगा। वो हम सबके किसी के पल्ले नहीं पड़ा था कि काला धन वो कैसे आएगा। हाँ, करेंसी रिक्वायरमेंट की जो बात है वो बात कुछ हद तक पल्ले पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सालों तक 2016 से लेकर के 2018-19 में नोट छपना बंद हो गया, अचानक 2000 की नोट छपना। ब्लैक मेलर्स को, या जो काला धन वाले हैं, ब्लैक मनी होल्डर्स को, महाजनों को, पॉलिटिकल पार्टीज को अच्छा टाइम मिल गया, यानी कि वो 2016 से 2019 तक
वह अच्छी तरह से अपने उन नोटों को अपने यहां भर सकते हैं, बदल बदल के काला कर सकते हैं, सफेद को काला कर सकते हैं। और सफेद क्या था, काला ही काला उनके पास होता है। तो ये तमाम सारी चीजें इस दौरान हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने, खासतौर से जो डायरेक्ट जो फायदा पहुंचता है वो बीजेपी को पहुंचता है। रूलिंग पार्टी एंड अलाउंसेस, रूलिंग पार्टी बीजेपी एंड अलायंसेस, उनके साथ जो सहयोगी थी उनको सबसे ज्यादा इससे फायदा होता है, क्योंकि उन्होंने बल्क में, क्योंकि वो सरकार में है, आरबीआई से उनका तालमेल है और वो लोग कभी भी आरबीआई में वो पुराने नोट जमा कर सकते हैं, उसके बदले तमाम सारे नोट ले सकते हैं। तो इससे जो है इनका बहुत ज्यादा या कितना छपना है, क्या छपना है, ये तो सरकार का और आरबीआई का तालमेल है। तो इससे डायरेक्ट फायदा जो पहुंचा है वो इसको पहुंचा है, गवर्नमेंट को। इससे गवर्नमेंट काफी मालामाल हुई और उन्हें तमाम सारे जगह जगह पर जैसा कि आप लोग देखते हैं हॉर्स ट्रेडिंग चली, जिसमें बीजेपी के पास या रूलिंग पार्टी जो हम कह सकते हैं, बीजेपी नाम मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन जो भी सरकार में होता है, चाहे कांग्रेस ही भली क्यों ना होती, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। तो अगर इस रूलिंग पार्टी जो है उसको डायरेक्ट बेनिफिट इससे जाता है, लेकिन इससे अगर किसी को घाटा होता है वह है अपोजिशन पार्टी। क्योंकि अपोजिशन पार्टी के पास जो कुछ भी जमा था, जो कुछ भी जमा पूंजी थी, उसको उन्हें बदलना था। ऐसे में बताया जाता है कि बहुत सारे नोट्स जो थे वो बोरे में भर भर के नदियों में फेंक दिए गए थे। अब वो सरकार की, उसकी तरफ से, पार्टियों की तरफ से फेंके गए या महाजनों की तरफ से फेंके गए, या क्या हुआ, 30% बेनिफिट लेकर के मैनेजर्स ने तमाम सारे चेंज किया। यानी 100 रुपए आप अगर लेके जाते हैं तो उसमें आपको 70 रुपए देंगे और उसमें जितना चाहे बोरे बोरे भर के, सूटकेस भर के नोट बदलवा लीजिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत ही कालाबाजारी उस समय में चली थी। अपोजिशन की कमर डेफिनेटली इससे टूट गई थी, क्योंकि कहीं भी उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग का मामला आता है, एमएलए पे खरीदने का मामला आता है, तो सबसे ज्यादा लूजर रही थी कांग्रेस। कांग्रेस के अपने एमएलए, उनके पास धन नहीं था, धन के लालच में पार्टियां छोड़ छोड़ के, अपनी गवर्नमेंट छोड़ छोड़ के उनकी सरकारें टूट गई कई जगह पे, चाहे गोवा हो, चाहे असम हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, बहुत सारी जगहों पर इनके साथ धोखा हुआ था इसमें। इसके बाद हम देखते हैं 2018-19 में ये नोट बंद हो गई, क्योंकि सरकार का मंशा था कि अपोजिशन को लेट डाउन करने का। अगर ये खत्म हो जाएगा तो इनके पास से नोट का, इनके पास भंडारण खत्म हो जाएगा, तो ये इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। इलेक्शन लड़ेंगे लेकिन हारेंगे, क्योंकि इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टी जितना पैसा खर्च करती है, ये तो कहने की बात होती है कि वोट जो दिया जाता है वो सरकार के काम के ऊपर दिया जाता है, लेकिन सच ये है कि जो पार्टी जितना पैसा पानी की तरह बहाती है वो पार्टी जीतती है। एक्सेप्शन में होता है, सिर्फ 30% केसेस में ऐसा होता है, किसी पर्सनालिटी को बेस बना करके वोट दिया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो है, फिर इसके बाद अब आरबीआई, वही आरबीआई नए रेगुलेशन इशू करती है। उसने आरबीआई का कहना है कि 23 मई 2023 से ये नोट नहीं चलेंगे। 2000 के नोट जो है, 2000 की करेंसी नहीं चलेगी। नो, 2000 की करेंसी नहीं चलेगी। इसे बदल सकते हैं लेकिन गैर कानूनी नहीं होगी। वह छपना तो बहुत पहले से बंद हो गई, लेकिन बैंक इसे इशू नहीं करेंगे, बैंक उसे देंगे नहीं, बल्कि बैंक लेंगे वापस, वो भी 30 सितंबर तक। 30 सितंबर के बाद फिर, यानी कि 30 सितंबर 2023 से वो नोट पूरी तरह से बैन हो जाएंगे 2000 के। इस तरह से अब हम देखते हैं इससे किसको कितना बेनिफिट होता है। इसमें भी सरकार को फायदा, गवर्नमेंट को, या जो गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज, उनको फायदा इससे होता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो शासन कर रही हैं, उनके हाथ में आरबीआई है, उनके हाथ में संसाधन है,
वो उसको जिस तरह से चाहे मनमानी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जब चेंज करने जाएंगी अपना पैसा, 2000 रुपए का नोट लेके जाएंगी, तो क्या जानते हैं आप, आसानी से हो जाएगा। पहले तो उन्हें हिसाब दिया जाएगा कि कहां से इतने सारे नोट आ गए तुम्हारे पास। और अगर गवर्नमेंट से साठगांठ होता है तब ये काम हो सकता है। जैसे मान लिया किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास 100 करोड़ रुपए है, अब वो 100 करोड़ डेफिनेटली वो रखेंगे 2000 के नोट में, 500 का नोट तो रखेंगे, सबका सब बदलना है। अब 100 करोड़ बदलेंगे तो कुछ भी तो उनको देना पड़ेगा। तो इस तरह से वो उनका धन 100 करोड़ से कम 60 या 70 लाख में 70 करोड़ में आ गया, ये डाउन हुए। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग सोचेंगे फिर से गंगा में बहा दो, फिर से दूसरे उसमें कर दो। तो इस तरह से इकोनॉमी का या जो अपोजिशन है उस अपोजिशन का हाल काफी इसमें बुरा होने वाला है। इसमें फायदा रूलिंग पार्टी को होगा, क्योंकि इलेक्शन जो 2024 का ड्यू है वह 2024 का इलेक्शन, इसमें एक तो मुद्दे होंगे, दूसरे मनी होगा, मनी एंड मुद्दे, इन दोनों पे लड़ा जाएगा। धन किसके पास है? रूलिंग पार्टी के पास है। मुद्दा किसके पास होगा? उनके पास, अपोजिशन के पास मुद्दों के अलावा कुछ नहीं है, मुद्दे पे लड़ जाएंगे। मुद्दों पे सिर्फ 30% वोट मिलता है और धन पे सिर्फ 70% वोट, धन पे पूरे 70% या 60% वोट मिलते हैं, 30 से 40% मुद्दों पे मिलते हैं। लेकिन अगर क्रांति ही आ जाए तब अलग बात है, उसकी बात नहीं कर सकता। एक लहर चल जाए, एक क्रांति आ जाए पूरी तरह से, तब तो ये मुद्दे हावी हो जाएंगे और 100% या 90% वोट इन्हें मिल जाएगा। अदरवाइज 70-60% मनी धनवान लोगों को मिलेगा, जो पैसा खर्च करेगा उसको वोट मिलेगा। बहरहाल एक दांव खेला गया है नया इलेक्शन जीतने के लिए, या क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या क्रांति आएगी या धन के बेस पे लड़ा जाएगा, या हंग पार्लियामेंट आएगी, या किसी की मेजॉरिटी नहीं होगी किसी की, और रूलिंग पार्टी कमजोर होगी या मजबूत होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जो इसमें इस प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा सफरर है वो है कॉमन पीपल। कॉमन पीपल जो है, आम आदमी सबसे बड़ा इसमें सफर कर रहा है। और इसमें हम देखते हैं पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ तब भी कॉमन पीपल सफर किया। इस कॉमन पीपल के सफर को सरकार नजरअंदाज कर दे रही है, क्योंकि कॉमन पीपल जो है उन्होंने देखा कि कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी थी गर्मी में, तपन में। उस गर्मी और तपन में ये लंबी लाइनें लगा करके इन किसानों ने, आम इंसान ने नोट बदले। उसमें बहुत सारे लोग जो बीमार थे वो गिरे और मर गए, यानी बहुत सारे उनके मौतें हुई इसमें, इस नोटबंदी को लेकर के। आम इंसान, हो सकता है आम इंसान जिसके घर में मरे हुए हो वो इंसान सरकार के खिलाफ रहा हो, लेकिन हम ही देखते हैं कि उस नोटबंदी का असर सरकार के खिलाफ बिल्कुल नहीं हुआ। हालांकि पूरी तरह से एंटी पीपल, एंटी ये पॉलिसी थी, आम इंसान के खिलाफ थी। लेकिन फिर भी उसके बाद जो इलेक्शन हुआ है, यूपी का इलेक्शन जो सबसे बड़ा इलेक्शन कहलाता है पार्लियामेंट के बाद, उस यूपी के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी जबरदस्त मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आई। तो सरकार ने समझ लिया कि अगर इंसान के, आम इंसान के को दबा करके कोई हम नीति अपने फायदे की बना लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम इंसान तो हमारा भक्त है, वो तो हमें वोट देगा ही देगा। मैं बीजेपी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर इस जगह कांग्रेस भी होती तो मैं शायद कांग्रेस भी कहता के लिए भी कहता, अगर लेफ्ट पार्टी ने भी किया होता तो लेफ्ट पार्टी को भी मैं यही बात कहता। मैं किसी पार्टी विरोधी नहीं हूं, बल्कि ये मैं सच बताना चाहता हूं कि किस तरह से कॉमन पीपल जो है हमारे भारत का, हमारे हिंदुस्तान का, वो अपनी सफरिंग्स को ज्यादा परवाह नहीं करता है और बहुत जल्दी भूल जाता है। इसलिए ये भी घटना भूल जाएगी।
अब तो अब जो दूसरा स्टेप लिया गया है 2023 में नोटों को वापस लेने का, तो मैं आपको बता देता हूं कि यह तो उन्हीं लोगों के बीच हो रहे हैं, ये कॉमन पीपुल का मामला नहीं है। कॉमन पीपुल तो बहुत कम होंगे जो नोट बदलने जाएंगे, जिनके पास 2000 के नोट कम ही होंगे। जो डीलर होंगे बड़े बड़े, जो बिल्डर होंगे बड़े बड़े, जो पॉलिटिशियंस होंगे, उन्हीं के पास ही पैसे मिलेंगे, जो बड़े बड़े महाजन होंगे ये मिलेंगे। और उनके और बैंक मैनेजर्स के या पॉलिटिकल पार्टीज के बीच का ये मामला है। लेकिन कॉमन आदमी इसमें सिर्फ 20 to 25% सफर करेगा बस। 75% इसमें कॉमन पीपल पर कोई असर नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि उसके पास 2000 का नोट है ही नहीं, उसके पास 500 के नोट है। तो ऐसी अवस्था में हम देखते हैं कि इस बार आम इंसान को कुछ राहत मिलने वाली है, किसी भी तरह से उसको इतना ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सवाल उठता है कि ये सब किया ही क्यों गया था? ना तो भारत देश के हित में था, ना ही इससे काला धन आया, ना ही इससे आतंकवाद रुका। आखिर क्यों ऐसा किया गया? क्यों तमाम सारे लोगों की जान में जोखिम डाला गया? क्यों तमाम सारे लोगों के दिमाग को भटकाया गया? जितने दिनों तक नोटबंदी रही या जब तक लोग नोट बदलते रहे, देश का विकास क्रम बिल्कुल ही रुक गया था, एकदम से ठप हो गया था। उतने दिनों में हिंदुस्तान का विकास कहां से कहां तक पहुंच जाता। इन तमाम सारे मामले हैं जिसे सरकार को सोचना चाहिए, और आने वाली जो सरकारें हैं, जो भी आएंगी सत्ता में, उन सबको इसके बारे में सोचना चाहिए और डिमोनेटाइजेशन जैसे बेकार पॉलिसीज को, जिससे राष्ट्र का नुकसान होता है, उससे बचना चाहिए। थैंक यू। आज बस इतना ही। थैंक